अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन हैं, ठीक है, और उनके हमने जो इवेंट्स हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर क्वीन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, इट शोज़ इवेंट्स हैपनिंग वन टेल। ये हमारे पास फर्स्ट इवेंट है, और सेकंड इवेंट है एट लीस्ट वन हेड। तो इन दोनों इवेंट्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर क्वीन क्या है, ठीक है। ऐसा क्वीन जिसे आप टॉस करें तो उसकी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, ओके, या तो फिर हेड आए या फिर टेल आए, ठीक है। क्वीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें थर्ड पॉसिबिलिटी मतलब कि उनमें से कोई भी ना आए और इस तरह वो स्टैंड कर जाए, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में से कोई आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई डिफेक्ट हो। डिफेक्ट इस तरह हो कि हर टाइम आप जब भी टॉस करें उस वक्त मे बी हेड आए, ठीक है, और टेल कभी ना आए। ओके, मतलब कि उसमें कोई ख़राबी हो क्वीन में, तो हर टाइम क्या आ रहा हो, हेड आ रहा हो, टेल कभी ना आए, ठीक है। तो ऐसा क्वीन होना चाहिए जिसमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ 50-50% हो, मतलब कि दोनों के आने के चांसेस 50-50% हो, हेड या टेल के। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि एक क्वीन, ठीक है, उसको हमने कितने 3 टाइम्स टॉस किया है, तो इसके लिए हम सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगी, इसकी हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस S इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने सैम्पल स्पेस S लिखनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके इधर लिख लेता हूँ, इधर जगह कम है जी। 3 टाइम्स टॉस किया है, तो 3 टाइम्स में भी हम हमारे पास फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड, सेकंड टाइम हेड एंड थर्ड टाइम हेड। तीनों टाइम हेड भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 टाइम्स हेड आए, 1 टाइम टेल आए, ठीक है। पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, पहले टेल आ जाए, फिर हेड आए, और फिर हेड आए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि फ़र्स्ट टाइम हेड आए, फिर टेल आ जाए, फिर अगेन टेल आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज़ फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर हेड आए, और फिर टेल आए। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, एंड थर्ड टाइम हेड आ जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों टाइम्स क्या आ जाए, टेल आ जाए। ओके, तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप 3 वेज टास्क करते हैं तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी सारी सैम्पल स्पेस लिख दिया है। तो सैम्पल स्पेस के कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ एस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 8 है यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास क्या है, इवेंट क्या है, वन टेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इवेंट को लेट करूँगा, ठीक है। मैं इस इवेंट को लेट करता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट वन टेल अपीयर्स, वन टेल अपीयर्स। ऐसा इवेंट जिसमें वन टेल अपीयर हो रही है उसको मैंने ए का नाम दिया है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमारी सैम्पल स्पेस में वन टाइम टेल आ रहा है वो सारे हम यहाँ पे इवेंट ए में लिख देंगे, ठीक है। इसमें वन टाइम टेल आ रहा है, इसमें भी वन टाइम आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें भी वन टाइम टेल आ रहा है। ओके, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 टाइम्स आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा। तो वन टाइम सिर्फ इन ये जो 3 इवेंट्स हैं इनमें आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिए। तो ये हमारे पास सेट ए हो गया जिसमें वन टाइम टेल अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एन ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये इवेंट ए की क्या होगी, फार्मूला हमने पढ़े था, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। उस इवेंट्स के जितने वेज हैं अपीयर होने के ओवर टोटल नंबर ऑफ़ वेज इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। एन ऑफ ए हमारे पास 3 है और एन ऑफ एस 8 है। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 होगी। ओके जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कि कम से कम एक हेड तो लाजमी हो उसमें, ठीक है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो हम ये सारे इस इवेंट को मैं लेट बी कह देता हूँ। लेट बी इज़ इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर। ओके, वन हेड अपीयर, ऐसा इवेंट जिसमें वन टाइम हेड अपीयर हो रहा है उसको मैंने बी का नेम दे दिया है। तो बी हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, इसमें तीनों टाइम्स आ रहा है, वहाँ एटलीस्ट वन टाइम आ गया है, ठीक है। इसमें भी इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एच टी एच, नेक्स्ट इज़ टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, एंड टी
TH। लास्ट टाइम इसमें तीनों टेल हैं, इसमें हेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम होना चाहिए था, तो इसलिए ये जो लास्ट है इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये लास्ट हमने नहीं लिखा। तो अब हमारे पास यहाँ से N ऑफ B क्या आ गया है, N ऑफ B इज़ इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ये 7 आ गया है। तो P ऑफ B हमने फाइंड करना था। P ऑफ B हमारे पास क्या होगा फार्मूले के मुताबिक, N ऑफ B ओवर N ऑफ S। ओके, तो N ऑफ B हमारे पास 7 है ओवर N ऑफ S हमारे पास 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट B के क्या होगी, 7 और 8 होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ डाई इज़ रोल्ड, द टॉप शोज इवेंट्स हैपनिंग 3 और 4 डॉट्स लेस देन 5, ठीक है। बट डाई का मतलब क्या होता है, डाई मीन जो आप लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो दाना होता है उसे क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। उसको हमने रोल किया है, तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस में कितने क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे लिखेंगे। इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, सैम्पल स्पेस S इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 डॉट्स अपीयर हो सकते हैं टॉप पे जब अब आप एक डाई को रोल करते हैं, ठीक है। डाई को रोल करने से 1 भी आ सकता है, 1 टाइम डॉट, 2 डॉट्स भी आ सकते हैं, 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी। ओके, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट अब हमने फर्स्ट इवेंट के लिए इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एक इवेंट का नाम दे दूँगा। इसके फर्स्ट को मैं क्या दूँगा, लेट A इज़ इवेंट, ठीक है। लेट A is event that dots on the top are 3 और 4, ठीक है। 3 और 4, अगर वहाँ पे टॉप पे 3 डॉट्स आ जाएं या 4 डॉट्स आ जाएं तो उनके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो हमारे पास A सेट क्या होगा, यहाँ से हमने सैम्पल स्पेस से उठाने हैं 3 और 4, ये 3 है और ये 4, ये दोनों उठा लेंगे, ठीक है, 3 और 4। तो यहाँ से हमारे पास N ऑफ A क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं इसके। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ N ऑफ A ओवर N ऑफ S। N ऑफ S इज़ 2 और N ऑफ S हमारे पास यहाँ पे क्या है, N ऑफ S इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। N ऑफ S हमारे पास 6 है, 2 ओवर 6 विच इज़ 1 ओवर 3। तो हमारे पास इवेंट A की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 ओवर 3 है, ठीक है। 1 ओवर 3 इज़ 33.3%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, डॉट्स लेस दैन 5, डॉट्स लेस दैन 5। तो इस इवेंट को मैं नाम दे दूँगा इवेंट B का। लेट B इज़ इवेंट that dots on the top are less than 5। ओके, इवेंट B ऐसे अपीयर कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है 5 से लेस डॉट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे इवेंट्स, ठीक है, 1 भी 5 से लेस है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ओके, तो ये हमने ये सारे ये चारों आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से N ऑफ B क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 1 2 3 4। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, N ऑफ B ओवर N ऑफ S। N ऑफ B इज़ 4 ओवर N ऑफ S इज़ 6। तो ये हमारे पास 2 ओवर 3 आ जाएगी। तो इवेंट B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ओवर 3 होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट बुक से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 स्लिप इज़ पिक्ड अप इवेंट्स हैपनिंग, ठीक है। आपने कोई पर्ची हैं, ठीक है, उस पर आपने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपने वो एक बॉक्स में रख दी हैं। अब वहाँ पर से आप रैंडमली पिक करनी है एक आपने इवेंट्स हैपनिंग दी। नंबर ऑन द स्लिप इज़ अ प्राइम नंबर। आप जो एक स्लिप पिक करते हैं वो क्या हो, प्राइम नंबर हो। इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी, ये हमने चेक करना है। और सेकंड क्या है, द नंबर ऑन द स्लिप इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। और आपने जो स्लिप पिक की है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ये हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सैम्पल स्पेस इसकी क्या होगी, सैम्पल स्पेस, ओके। हमने 5 स्लिप्स हैं हमारे पास,
ओके, हमने उन पे नंबरिंग दे दी है और उन्हें एक बॉक्स में रख दिया। नंबरिंग हमने क्या दी है, 1 2 3 4 5 दी है। ओके जी, तो यहाँ से हमारे पास NF क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा जी। फर्स्ट इवेंट हमारे पास क्या था, द नंबर ऑन द स्लिप इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, मैं इसको लेट करता हूँ, लेट A इज़ द इवेंट दैट the number on the slip is a prime number, ओके तो यहाँ से हमारे पास ये इवेंट A क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सैम्पल स्पेस में से जो भी प्राइम नंबर हैं वो हमने पिक करने हैं। प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, 2 3 एंड 5। ओके, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ओके, आप पहले से ही जानते हैं कि 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 और 5 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास NF क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 1 2 3 आ जाएगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NF ओवर NF इज़ 3 एंड NF इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास इस इवेंट की कि वो जो स्लिप हम पिक करेंगे वो एक ऑड नंबर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 है। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में क्या है, द मल्टीपल ऑफ 3 हमने ऐसी स्लिप पिक करनी है, ठीक है, कि अगर उसको हम पिक करें तो उसके चांसेस क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, 3 6, ठीक है, 9 अप टू 1। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस में क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ से हम एक 3 पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इवेंट B लेट करता हूँ। लेट B इज़ द इवेंट दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमें सेकंड इवेंट गिवन है और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो आप यहाँ पे सैम्पल स्पेस में देखें, इसमें कितने नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जस्ट 1 नंबर है विच इज़ 3 इटसेल्फ। तो हमारे पास B सेट क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 एंड NF B इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज़ NF B ओवर NF S। ओके, NF B इज़ 1 एंड NF S इज़ इक्वल टू 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट B की 1/5 होगी। ओके जी, तो यहाँ से आप 3 और 5, 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो यहाँ से आपके इसकी 60% चांसेस हैं। ठीक है, इवेंट A के क्या हैं, 60% चांसेस हैं एंड 1 डिवाइडेड बाई 5 और इसके 20% चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पता आप लगा सकते हैं कि किसी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इवेंट A था कि आपके पास जो नंबर आएँ वो क्या हों, प्राइम नंबर हों। ठीक है, तो इसके चांसेस कितने थे, 60% थे। और जो मल्टीपल ऑफ 3 के चांसेस कितने हैं, 20% चांसेस थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास टोटल 80% हो गए। तो बाकी जो चांसेस हैं वो किसके लिए हैं, वो 1 और 4 के लिए हैं। ठीक है, तो बाकी 20% चांसेस ये हैं कि यहाँ से 1 और 4 आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गिवन नहीं था, तो हमने जो 2 इवेंट्स गिवन थे उनके लिए हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली हैं। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।